बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आज के हार्ट बर्निंग इशू महकमा सेल्स टैक्स की तरफ से जो ताजर कम्युनिटी पे माहाना की बुनियादों पे सेल्स टैक्स का नफाज किया जा रहा है, उस हवाले से ताजर कम्युनिटी में जो इज़्तिराब पैदा हो चुका है उस पे भी बात करेंगे। और महकमे की जानिब से जो ये होशरुबा टैक्स लागू करने की कोशिश की जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तानी कम्युनिटी में अनअकेले महकमा टैक्स और ट्रेड कम्युनिटी में आपस में रब्त नहीं रहा कभी भी। इनमें कम्युनिकेशन गैप रहा है। महकमा अपनी बात रोज़े अव्वल से सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सका और ट्रेड कम्युनिटी किसी भी सूरत बराह रास्त टैक्स खुशी से देने में हेजिटेशन महसूस करती रही है। ये खेल अभी तक जारी है। यही वजह है कि तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे टैक्स देने वालों की शरह बहुत कम है। एक बात तो हम सबको ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हम किसी भी मुल्क में रहते हो, किसी भी रियासत के हम बासी हों, रियासत बहरहाल टैक्सेस से ही चलती है और टैक्सेस उसके शहरियों ने ही देने होते हैं, उसी से रियासत का कारोबार चलता है। दूसरी तरफ रियासत और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो हर शहरी के ऊपर उसकी हैसियत के मुताबिक ही वज़न डालें। अब यहाँ पे महकमा सेल्स टैक्स ने जो बिजली के बिलों के ज़रिए सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू किया है, तो वो किसी तौर पे भी सारी कम्युनिटी के लिए जस्टिफाई नहीं है। मसलन आप देखें, आप गली बाज़ारों में निकल जाएं, महल्लों में निकल जाएं, तो बेशुमार आपको ऐसी ट्रेड कम्युनिटी नज़र आएगी जो बेचारे अब अपने दो वक्त के लिए की रोटी भी अपनी कारोबार के ज़रिए इकट्ठी नहीं कर पाते, लेकिन महकमे ने उन पे 6,000 रुपये माहाना के हिसाब से टैक्स लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने मीटर जो है वो कमर्शियल लगवाया हुआ था। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जिसके अंडर ये FBR आता है, कि FBR के जो अफसरान हैं, जो डिवीज़न है इनमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की, ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने ये टैक्स लगाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सेल्स टैक्स से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि सेल्स टैक्स खुद महकमा ओन करता है कि तमाम ताजरों पे लागू ही नहीं है और छोटे ताजरों को मुस्तस्ना करार दिया हुआ है सेल्स टैक्स में से महकमे ने। अगर छोटा ताजर सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है तो कैसे मुमकिन है कि आप बिजली के बिल के ज़रिए उससे 6,000 रुपया माहाना वसूल करना शुरू कर दें। दरअसल महकमा सेल्स टैक्स के अफसरान और उनका अमला अपना जेन्युइन जो जिस कम्युनिटी से सेल टैक्स उनका बनता है वो वसूल नहीं कर पा रहे। उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि वो ड्यू लोगों से, ड्यू कम्युनिटी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। इसलिए उन्होंने अपना रेवेन्यू पूरा करने के चक्कर में पूरे की पूरे ट्रेड कम्युनिटी को इस भट्टी में झोंक दिया। ये सरासर ज़्यादती है। अव्वल तो ये सेल्स टैक्स पूरी की पूरी कम्युनिटी को इस पे के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना ये ज़्यादती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, सबसे पहले तो इसका डिपार्टमेंट चेंज किया जाए। अगर ये लगाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सेल्स टैक्स की बजाय इसे इनकम टैक्स में कन्वर्ट किया जाए। और इनकम टैक्स में चूँकि ये गुंजाइश होती है कि जो बंदा जितनी सेल्स करेगा उसके हवाले से ही वो फिर अपनी सेल्स रिटर्न भी फाइल करता है, तो बेस्ट ये है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे लागू करे। और उस पर भी सबसे छोटा जो गली मोहल्ले का ताजर है उससे रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि जस्ट लाइक जिस तरह आप डोमेस्टिक बिजली के कंज्यूमर हैं जो उन्हें सब्सिडाइज़ करते हैं, उसी तरह आप कमर्शियल जो आपका सारफ है
उससे भी एक छूट दें कि जो इस वक्त आपने सेल टैक्स के ज़रिए ये किया है कि जो 0 से लेकर 30,000 रुपये तक जिसका बिजली का बिल आएगा उसे 6,000 रुपया महीना सेल टैक्स लगा दिया गया। अगर वो इनकम टैक्स में फाइलर है तो उसे 3,000 रुपया कर दिया जाए। लेकिन ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। आप ये कर सकते हैं कि इनकम टैक्स के हवाले से ये पहले तो इसे इनकम टैक्स में कन्वर्ट करें, फिर उस पर ये करें कि 1 से 0 से लेके कम से कम 50 यूनिट जो ताजर इस्तेमाल करता है उसे इसमें से छूट दें। ये हकीकत पे मबनी सजेशन है जो मैं गोशगुजार कर रहा हूँ महकमों के। 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाला कंज्यूमर हकीकतन छोटा ताजर है और उसे अगर आप फिर भी ज़रूर टैक्स नेट में लाना अगर ज़रूरी है तो उस पर वाजबी सा टैक्स 1,500 रुपये आप लगा लें और वो भी डेफिनेटली सालाना गोशवारे में वो एडजस्टेबल होगा। तो इस तरह वो छोटे से छोटा ताजर आपके सिस्टम में भी आ जाएगा और उस पर कोई आउटस्टैंडिंग बर्डन भी नहीं बनेगा। इससे ऊपर आप स्लैब बना लें और मुख्तलिफ यूनिट्सों के हवाले से आप स्लैब बना के तो उस ताजरों से इनकम टैक्स वसूल करें। सेल्स टैक्स में जो लोग आते हैं आपके अपने क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक जिन पे सेल्स टैक्स वाजिब होता है उनसे वसूल करने की कोशिश करें, ना कि तमाम की तमाम कम्युनिटी पे आप सेल्स टैक्स लगा दें। यहाँ पे महकमे का भी एक मामला या मसला है, वो ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग कारोबार कर रहे होते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा तबका सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिटी भी है। उनमें डॉक्टर हज़रात आते हैं, वकला आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, इंजीनियर हज़रात आते हैं, ये जो आईटी सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं ये आते हैं, ये ब्यूटी सैलून्स वगैरह ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स लोग होते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं करते, ये सर्विस प्रोवाइड करके तो अपना रिस्क कमाते हैं। तो ये लोग किसी तरह भी सेल्स टैक्स के दायरा कार में आने को तैयार नहीं थे, ना आ रहे हैं। तो उन्होंने ये किया कि इन लोगों से जितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाना चाहिए वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारी ट्रेड बरादरी पे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, धांधली है, इसे ख़त्म करना चाहिए और जिस बंदे पे जितना टैक्स बनता है उसी हिसाब से उससे वसूल करना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ दोस्तों का टैक्स जमा करके आप सारे सिस्टम पे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और डिवीज़न करते हैं कि जी अगर वो नहीं देता तो आप सब मिल के दे दें। ये ज़्यादती है, इसे ख़त्म किया जाए और सेल्स टैक्स ग्रास रूट लेवल पे ले जाने की बजाय छोटे से छोटे ताजर या मज़दूर पे ले जाने की बजाय इससे जेन्युइन जो महकमा ने ऑलरेडी एक सर्कमस्टांसिस बनाए हुए हैं उसी के मुताबिक अगर वसूल किया जाए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज होगी। हाँ, इनकम टैक्स का दायरा कार आप बिजली के बिलों के ज़रिए, मीटर्स के ज़रिए आप बढ़ा सकते हैं और इस एफर्ट को अप्रिसिएशन भी मिलेगी और ताजर कम्युनिटी मुझे कमा हक़ो उम्मीद है कि उसमें आपके साथ तावन भी करेगी और आपके नंबर ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो भी सफिशेंट हद तक इंक्रीज़ कर देंगे और इस तरह आपका रेवेन्यू मज़ीद जनरेट होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी इनकम टैक्स जो है जो टैक्स कलेक्शन है उसमें सफिशेंट इजाफा हुआ है। ये अलग बात है कि हमारी रियासत के ख़जाने में होल इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि वो कई गुना इजाफा भी उसका कुछ भी कंपलसेट करने की पोजीशन में नहीं आ रहा। यानी कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई तो आप देखें कि हमारा सालाना रेवेन्यू जो होता था वो था 17 से 1800 अरब रुपया। आज जब जून 2022 में आपने ये सारा इकट्ठा किया तो जमा तफरीक की तो आपको पता चला कि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6000 अरब रुपये से ऊपर जा चुका है। यानी कि 10 सालों में हम कमो बेश 4 टाइम ज़्यादा टैक्स जनरेट कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर हमारे मुआशी दलदल दूर नहीं हो रहे तो इसकी बेशुमार और वजूहात हैं। किसी और वक़्त उन वजूहात पे भी तबसरा करने की जसारत करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم.